OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE। टेंसेस की श्रृंखला में आज हमारा विषय होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब वो समय जो बीत चुका है, भूतकाल। पास्ट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर टेंस में होता है, पास्ट टेंस में भी 4 सब कैटेगरीज होती हैं। हम सब जानते हैं कि टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के बाद बारी आती है आज पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, आइए पढ़ते हैं हम लोग आज। पहली कैटेगरी होगी पास्ट सिंपल। सिंपल मीन्स सिंपल, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। पास्ट सिंपल हर और किसी कैटेगरी की तरह इसमें भी ऑक्सिलरीज होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये वो वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब्स ईट, टॉक, स्लीप, गो जैसे मेन वर्ब्स के साथ एसोसिएट होकर के दे हेल्प इन मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस। Many a times we have sentences which we can make with the help of only main verbs. However, most of the cases, like 90% of the cases, we do need helping verbs, or other name for it is auxiliary verbs. So moving on to past simple. Past simple में जो भी वाक्य बनते हैं, whatever sentences we frame in past simple, they are simply telling you कि एक कोई काम हुआ था बीते हुए समय में। वो काम कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी इसमें नहीं मिलती है, बस कोई काम हुआ। राइट? पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरी क्या है? डिड। ऑलराइट? एक मजेदार बात आपको और जाननी चाहिए यहाँ पर कि पास्ट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव से आप समझते होंगे वो सेंटेंसेस जिनमें कि कोई काम हुआ। अब नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव का जस्ट ऑपोजिट, इसमें कोई काम नहीं होता है। नॉट का मतलब ही है नहीं। ठीक है? तो पास्ट सिंपल की जब हम बात करें कि इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं सेंटेंसेस की, वाक्य निर्माण की, सिंटैक्सिस की। तो पास्ट सिंपल की जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सिंटैक्स कैसे बनेगा? मानी बात है, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका जिक्र सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वर्ब जो मेन वर्ब है, व्हेन आई से वर्ब तो मैं बात कर रही हूँ मेन वर्ब की, जो सारे एक्शंस को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। अब आप पूछोगे सेकेंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हर वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन आईएनजी फॉर्म। तो उदाहरण के लिए स्लीप, सोना, ये तो हुआ बेसिक फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज बेसिक फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म इज स्लीप, इसका सेकेंड फॉर्म कैसे होगा? और ज्यादातर हम लोग एक चीज जान लें कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स जो होते हैं वो पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट में ही यूज होते हैं। कमिंग बैक टू द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट, स्पेलिंग ही चेंज हो गई। दिस इज द सेकेंड फॉर्म। इसका थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही है। इसका आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग। एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूं, ईट, खाना। खाना नाउन नहीं, खाना मीन्स वर्ब। वर्ब क्यों? क्योंकि हम यहां पर वर्ब की ही बात कर रहे हैं। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन। राइट? और आईएनजी फॉर्म ईटिंग।
तो अब वापस आते हैं हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑप्शनल होता है। क्यों ऑप्शनल होता है? क्योंकि कई बार कोई भी सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के बन जाता है और सही होता है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है। जरूरी किस चीज का होना होता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बिना हम कोई वाक्य एक्टिव इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, whenever I say verb second form, I definitely mean main verb, जो कि काम दिखाता है। तो main verb plus object. Now let's come to the example. Sheena went to the shop. शीना सब्जेक्ट है, वेंट, वेंट किसका सेकेंड फॉर्म है? गो, गो, वेंट, गॉन। शीना वेंट टू द शॉप, शॉप यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हमने ये लिखा होता शीना वेंट तो भी इनकम्प्लीट नहीं होता, सेंटेंस करेक्ट होता। ऑलराइट, तो आप लोगों ने देखा शीना वेंट टू द शॉप में हम लोगों ने कोई भी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी इस कैटेगरी की क्या थी? डिड, हमने यूज नहीं करी। शीना के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू द शॉप। सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट एंड इट्स परफेक्ट। अब आते हैं पास्ट सिंपल में ही, पास्ट सिंपल ही हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट सिंपल में सेकेंड कैटेगरी आती है नेगेटिव। नेगेटिव ऑलवेज इज रिप्रेजेंटेड विद नॉट। अगर नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट नेगेटिव नहीं बन सकता। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के काम की जो संबंध है उसको दिखाने के लिए हमें नॉट लगाना जरूरी है। अब शीना की ही आज बात हम लोग कर रहे हैं, आज हमारा कैरेक्टर शीना है, तो चलिए शीना से ही हम लोग एक और सेंटेंस बनाते हैं। शीना, अब चूंकि नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, लेकिन नॉट यहाँ पे अकेले नहीं लग सकता। अब हमें जरूरत पड़ेगी उस ऑक्सिलरी की that has been dedicated to past simple. So you know now what is the auxiliary dedicated to past simple? That is did. तो शीना did not. कॉन्ट्रैक्शन में अगर हमको यूज करना है did not, तो हम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, दो शब्दों को जोड़ करके एक हम छोटा शब्द बना देते हैं जो बोलने में भी स्पीड से बोला जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिडंट। और चूंकि हम ग्रामर के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत हम ध्यान देते हैं, तो ये डिडंट नहीं होगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है, उसमें D is not going to be pronounced with emphasis. Like Sheena did not or Sheena didn't. अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी ऑडियो को, तो I did not lay any emphasis on the letter D. We never say didn't. Didn't नहीं होता है. It is always Sheena didn't. Mohan didn't. I didn't do it. Didn't. अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम इसकी स्पेलिंग बना के समझें, साउंड की स्पेलिंग, तो आती है didn't. Pronunciation is didn't. ये स्पेलिंग नहीं है. I'm only telling you the sound of this contraction. Didn't. Didn't नहीं होता है. It is didn't. Sheena did not या didn't. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि हम गो लगाएंगे। वेंट का जो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, यहाँ पे हम वेंट नहीं लगाएंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वो आम गलती है जो हम अक्सर कर जाते हैं।
हमको लगता है कि अगर पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है, तो हर जगह वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, चाहे वो वाक्य नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रामर का एक रूल है माय डियर स्टूडेंट्स कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब के सेकंड फॉर्म्स नहीं लग सकते हैं। शीना डिडंट, शीना डिड नॉट, went to the market हम नहीं बोलेंगे क्योंकि went भी second form है और did भी second form है. This is a rule that we always follow in English while we are using past tense, especially past simple. Two verb second forms are not used in the same sentence. Please remember this. You will never make a mistake while writing essays, letters, or the answers of questions that are given in your exams. Okay, so coming back, Sheena did not, Sheena didn't. ये spelling नहीं है. This is just I have written to make you understand the pronunciation. Sheena did not go to the shop. All right. So Sheena did not go to the shop. Not लगाने की वजह से ही ये वाक्य negative बन गया. Understood? So now I move on to the next category. Next category would be your third category, and that is called as interrogative. Interrogative, as the word itself has got a word hidden in it, that is interrogation. Interrogation का मतलब होता है पूछताछ. ये वो पूछताछ नहीं है जो पुलिस करती है. हालांकि जो पुलिस करती है उसको हम लोग इंटेरोगेशन कहते हैं, लेकिन इंटेरोगेशन तो हमारे पेरेंट्स भी हमारा करते हैं. आपके मम्मी पापा करते होंगे, कहाँ गए थे, लेट क्यों आए, किसके साथ थे, इतनी देर बाहर क्यों लगा दी. ये सब इंटेरोगेशन में ही आता है. पूछताछ कोई सूचना, कोई जानकारी हासिल करने के लिए जब की जाती है, उस प्रकार की पूछताछ और उस प्रकार के सेंटेंसेस को यूज करने को हम लोग इंटेरोगेशन कहते हैं. और मानी बात है कि इंटेरोगेशन में हमेशा इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल होता है. वापस आते हैं इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. इसीलिए चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं नेगेटिव. ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि हर सेंटेंस तो नेगेटिव होगा नहीं इंटेरोगेटिव, तो जहां पे नेगेटिव होगा वहां हम नॉट लगाएंगे, जहां पे नेगेटिव नहीं होगा वहां हम नॉट नहीं लगाएंगे. एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव की शुरुआत कैसे होती है? इंटेरोगेटिव की शुरुआत हमेशा उस पर्टिकुलर कैटेगरी की ऑक्सिलरी से होती है. जो प्रश्न हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव में, चाहे वो नेगेटिव बनाए चाहे वो पॉजिटिव बनाए, बात वो नहीं है, लेकिन सेंटेंस ऑब्लिक क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा उस ऑक्सिलरी से होगी जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रदान की गई है, दी गई है. So which is the auxiliary given to us here? It is did, right? So we are going to start with the auxiliary did. Capital में लिखेंगे because we always start the sentence with the capital alphabet. So did. Sheena go to the shop? Did Sheena go to the shop? फुल स्टॉप लगाया है मैंने. फुल स्टॉप के ऊपर क्या लगा दिया? क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के पीछे लगाना जरूरी है, वरना सिंटैक्स रॉन्ग माना जाएगा आपका. डिड शीना गो टू द शॉप? इंटरोगेटिव क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस या नो में आता है. तो यहाँ पे तो हम जानते हैं ना कि शीना शॉप पे गई थी, तो आंसर सिंपल आएगा यस. शीना वेंट टू द शॉप, क्योंकि जवाब हम दे रहे हैं पॉजिटिव में, तो वेंट लग गया, गो नहीं लगेगा. यस, शीना वेंट टू द शॉप. या अगर आप सिर्फ यस बोलते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट एंड कंप्लीट माना जाएगा. Now let's move on to the last category of syntaxes, that is double interrogative.
अगेन डबल का मतलब ये नहीं है कि जो पूछताछ हमने इंटेरोगेटिव में की थी उसको और ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, ज्यादा जोर दे के कर रहे हैं, नहीं। डबल धमाका जैसा डबल नहीं है यहाँ पे, डबल सेल महासेल जैसा कुछ नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस और नो में नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए डिस्क्रिप्टिव, डिटेल्ड। कहाँ गए थे तो आप क्या बोलोगे, यस नो? नहीं ना, आप बताओगे मैं वहां गया था। इफ योर फादर और योर मदर वुड आस्क यू when did you wake up, would you say yes, would you say no? No, you will give a proper descriptive answer. I woke up at 9 o'clock. ये बात और है कि 9 बजे उठने पे डांट भी पड़ जाती होगी कि 9 बजे उठने का कोई टाइम है। ओके, सो कमिंग बैक टू डबल इंटरोगेटिव। Double interrogative is a question which is always started with a question word. Question words, what are question words? These are what, when, which, how, where. These are all question words. और इनके जवाब हमेशा डिटेल्स में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव जवाब मांगने के लिए हम डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हमको अपना सिंटेक्स स्टार्ट करना होगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो भी हमने बात करनी है उस बात को हम रखते हैं। अब यहाँ पे फिर से शीना को ही हम लेके चलेंगे। शीना, ठीक है, सब्जेक्ट तो शीना है। चलिए इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं। व्हेन, एक क्वेश्चन वर्ड ले लें, व्हेन। हमने शुरू किया यहाँ से, व्हेन। ऑक्सिलरी लगाए बिना हमारा काम चलेगा नहीं, तो ऑक्सिलरी लग गई, व्हेन डिड शीना go to the shop, and end with a question mark. When did Sheena go to the shop? यहाँ पे टाइम जानने के लिए क्वेश्चन वर्ड when लगाया है, तो नेचुरली आंसर चाहे शीना देगी या उसके बारे में जिससे बात हो रही है वो जवाब देगा that Sheena went to the shop at 4 o'clock, right? So at 4 o'clock is the actual answer of the question word that is used when. Am I clear? Let's move on to the next category in past tense. The next category, that is the third category, is past perfect. So past perfect कब use करते हैं? Past perfect हम तब use करते हैं, perfect word से ही clear हो जाता है my dear students। कोई काम complete हुआ था word मैंने क्यों use किया? क्योंकि हम बात past tense की कर रहे हैं, उस समय की हम बात कर रहे हैं जो समय बीत चुका है, राइट? सो है नहीं लगा सकते हम लोग था लगाएंगे। कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था, तभी तो इसको हमने परफेक्ट नाम दिया। तो पास्ट परफेक्ट की ऑक्सिलरी क्या होती है? ऑक्सिलरी जब भी मेरे मुंह से निकले, स्टूडेंट्स ये मान के चलिएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ऑक्सिलरी इज had, which means the helping verb used is had, right? So all the sentences which are made in past perfect are going to carry had in them, right? So now moving on, positive. बीते हुए समय में कोई काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये सेंटेंस हिंदी में कहा गया है, लेकिन इसका मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव है। इसी चीज को हम अगर इंग्लिश में समझें तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉजिटिव सिंटैक्स, द पॉजिटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट लाइक दिस। Subject plus auxiliary or helping verb. यहाँ पे helping verb is had. Subject plus had plus अब हमें क्या लगाना है?
हैड तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस कोई बन नहीं सकता। सब्जेक्ट अगर कोई काम नहीं करेगा तो सेंटेंस किस बात का, बात किस बात की। सो वी हैव टू हैव अ मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसके कि 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो कि बेसिक होता है, सेकेंड और थर्ड, एंड देन द लास्ट इज आईएनजी फॉर्म। हैड के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ईट, एट, ईटन। ईटन क्या है, थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। कम, केम, कम। यहाँ पे कम और कम दोनों ही फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम है। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, कम, राइट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। मेक, मेड, मेड। मेक मतलब बनाना, तो मेक फर्स्ट फॉर्म, मेड second form, made again is the third form. So coming back, subject plus had, that is a helping verb, plus main verb, third form, plus object, that is optional, right? Understood? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। दे, आज हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल लेंगे। दे had finished the homework. उन्होंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। ठीक है, बीते हुए समय में काम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं था। द वर्क वॉज परफेक्टली कंप्लीटेड इन द पास्ट टेंस, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द negative syntax. Obviously, negative has to carry a not in it. They is the subject. आज हमारा subject इस कैटेगरी के लिए हम लोग दे लेके चलते हैं। फिर से दे, had के संग लग जाएगा not. They had not. Had not का भी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, संकुचन, दो शब्दों को मिला करके एक छोटा शब्द बोलना या लिखना। They hadn't. They hadn't finished the homework. उन्होंने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया था। They hadn't. अगर आप ध्यान से फिर से मेरा प्रोनाउंसिएशन सुने तो मैं डी को थोड़ा सा बचा के बोल रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दे हैडंट, दे हैडंट नहीं। डी का साउंड बहुत ज़्यादा अगले वाले को, जो व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है, उसको बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। दे हैडंट, हैडंट, तो डी हमारे हलक में ही रह गया, गले में ही रह गया। दे हैडंट फिनिश्ड द होमवर्क। तो हैडंट के साथ जो हमने बोला तो वही पॉजिटिव सेंटेंस बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, राइट? इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव सवाल जवाब, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो हम नॉट लगा देंगे साथ में, दे। लेकिन दे से तो हम शुरू नहीं कर सकते ना, हमको तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि क्वेश्चन भी कहते हैं, शुरू करना है। किससे शुरू करना है? इस पर्टिकुलर कैटेगरी की ऑक्सिलरी से। तो ऑक्सिलरी यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? had. They finished the
homework. Had they finished the homework? क्या उन्होंने होमवर्क खत्म कर लिया था? सिंपल आंसर वुड बी यस अगर कर लिया था होमवर्क, नो अगर होमवर्क नहीं खत्म हुआ था, राइट? द आंसर इज प्लेन एंड सिंपल इन yes or no. Now, moving on to the last category. डबल इंटेरोगेटिव, जिसका की मतलब हम लोग कब से डिस्कस भी करते आ रहे हैं। डबल का मतलब इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं आएगा, इसको हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ ही कंप्लीट करना है। तो डबल इंटेरोगेटिव की शुरुआत हमेशा होती है क्वेश्चन वर्ड से। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या ले? Why? चलिए, why had they not? नेगेटिव बनाते हैं क्वेश्चन आज। Why had they not Why had they not finished the homework? उन्होंने अपना होमवर्क खत्म क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया था? Why had they not finished the homework? There could be several reasons. They went out to play, or the power had failed, the electricity had failed. Reason कुछ भी हो सकता है, बिजली चली गई, खेलने चले गए, लेकिन कुछ भी हो रीजन, उनका होमवर्क खत्म नहीं हुआ था। तो पूछने वाला पूछ रहा है, भाई होमवर्क खत्म क्यों नहीं किया था? So students, this is how we frame 4 types of sentences: positive, negative, interrogative and double interrogative. In which category? In past perfect category, using the auxiliary had, using the helping verb had. अब हम आते हैं past continuous में। past continuous के auxiliaries क्या है? was, were. past मतलब वक्त बीता हुआ है, continuous मतलब बीते हुए समय में कोई काम लगातार चल रहा था। अगर सब्जेक्ट बीते हुए समय में किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, वो अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो लगेगा was. was कब लगेगा? जब सब्जेक्ट या तो है एक वचन या है आपका I. I के साथ भी was लगेगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, तब बहुवचन मीन्स प्लूरल, या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, काम को करने वाला, अगर यू है तो भी हम वह लगाएंगे। बीते हुए समय में कोई काम लगातार चल रहा था। चलिए, लेट्स मेक द पॉजिटिव सिंटैक्स ऑफ इट। पॉजिटिव, राइट? was या were के साथ। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रीति का। प्रीति, प्रीति हमारी सब्जेक्ट है। प्रीति चूंकि एक वचन है, was dancing. प्रीति was dancing. प्रीति नाच रही थी। काम क्या कर रही थी? डांसिंग। अगर आप नोटिस करो तो हमने डांस नहीं लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी, डांस्ड नहीं लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म भी नहीं लिखी। हमने क्या लिखा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको कि हम लोग ING फॉर्म भी कहते हैं। प्रीति वॉज डांसिंग। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाते समय हम क्या बोलेंगे? प्रीति वॉज नॉट। नॉट तो नेगेटिव के लिए जरूरी है ना, तो वॉज नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? प्रीति wasn't. प्रीति नाच नहीं रही थी। प्रीति wasn't
dancing, right? तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया. प्रीति wasn't dancing, नेगेटिव हो गया. अब आते हैं, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं सवालों में. सवालों का मतलब इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव. तो लेट्स स्टार्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है ना. तो अब इंटेरोगेटिव सवाल हम बनाते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं प्रीति को ही. क्या प्रीति नाच रही थी? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? was. हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है कोई भी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन. was प्रीति dancing? प्रीति डांस कर रही थी ना, वो खुश थी, वो डांस कर रही थी. सो यस, प्रीति was dancing. या खाली yes. was प्रीति dancing? yes. अब इसी को हम लोग बनाते हैं डबल इंटेरोगेटिव में. जो कि नेगेटिव भी हो सकता है. तो डबल इंटेरोगेटिव की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है. तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हम लोग क्या ले लें? वेयर, कहाँ. वेयर जगह, किस जगह प्रीति डांस कर रही थी. तो इसको कैसे पूछेंगे? वेयर वॉज प्रीति डांसिंग? प्रीति कहाँ डांस कर रही थी? Where was प्रीति डांसिंग? प्रीति अपने रूम में डांस कर रही थी, बहुत खुश थी, अच्छे नंबर आए थे, तो मम्मी पापा से बताने के बाद रूम में आई और रूम में मस्ती से डांस कर रही थी. Where was प्रीति डांसिंग? प्रीति was dancing in a room, right? So this is how we make past continuous sentences using the helping verb was or verb. अब हम आते हैं पास्ट टेंस के लास्ट कैटेगरी में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, as I have been always telling my students, is very similar to past continuous. कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस में काम लगातार चल रहा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ? काम लगातार इतने समय से चल रहा था. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैड बीन. हैड के साथ हमने क्या लगा दिया? बीन. ठीक है, चलिए आइए हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं. तो पहला सेंटेंस पॉजिटिव, बीते हुए समय में कोई काम लगातार इतने समय से चल रहा था. ठीक है, अब चूंकि चल रहा था तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? चल रहा था कंटिन्यूअस है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म लगेगा मेन वर्ब का. आईएनजी फॉर्म में हर काम सब्जेक्ट करेगा, राइट? चलिए रोहन. रोहन auxiliary had been playing since 4 o'clock. मैंने since इसीलिए लगाया माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि since तब लगता है किसी भी वाक्य में जब हमको एग्जैक्टली पक्के तौर पे पता हो कि कोई काम कितने समय से, किस पीरियड, किस पॉइंट से चल रहा है. अगर हमें कहना होगा कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, तब हम सिंस नहीं लगाएंगे, तब हम लगाएंगे फॉर. लेकिन यहाँ पे 4 घंटे नहीं है, यहाँ पे 4 बजे है. हमें एग्जैक्टली इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि रोहन कितने बजे से काम कर रहा था. काम क्या कर रहा था? यहाँ पे खाना नहीं बना रहा था, खेल रहा था. रोहन हैड बीन, और बीन के बाद मैंने लगाया प्ले का आईएनजी फॉर्म सिंस 4 o'clock. चलिए कोई बच्चा अगर मुझसे ये पूछेगा, मैम हमें तो नहीं पता 4 बजे से खेल रहा था, इतना पता है कि वो 2 घंटों से खेल रहा था, तब रोहन had been
playing for 2 hours. 2 घंटों से खेल रहा था. पॉइंट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, पीरियड अवधि पता है, तो उसके लिए हमने यूज किया फॉर. यही फर्क है सिंस और फॉर के यूज में. सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमको एग्जैक्ट टाइम पता होता है. पिछले हफ्ते से ये भी एग्जैक्ट है, 2018 से ये भी एग्जैक्ट है, लेकिन 10 साल, 4 हफ्ते, 2 घंटे, 15 मिनट, भाई कब से शुरू हुए ये 15 मिनट, ये 2 घंटे, 4 महीने, नहीं पता ना, तो हम वहां पर फॉर लगाते हैं. अंडरस्टूड द डिफरेंस स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेगेटिव. नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट. तो रोहन had not been playing for 2 hours. Had not been. रोहन 2 घंटों से नहीं खेल रहा था. मुझे पता है वो नहीं खेल रहा था, राइट? तो इसको हम लोग रोहन had not been, hadn't been भी बोल सकते हैं. रोहन hadn't been playing for 2 hours. Moving on to the interrogative. Which can also be negative. क्वेश्चन है, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हम लोग इंटेरोगेटिव के केस में शुरू करते हैं उस कैटेगरी की ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से. तो यहां पर ऑक्सिलरी क्या है? had. और बीन भी है साथ में, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका सिंटेक्स कैसे बनता है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है. लेट्स बिगिन. had. had के बाद मैं तुरंत बीन नहीं लगाऊंगी. इसी चीज को मुझे आप लोगों को ध्यान से पढ़ाना और समझाना था. had और बीन जो है इस केस में स्टूडेंट्स स्प्लिट हो जाएंगे. स्प्लिट हो जाएंगे मतलब अलग हो जाएंगे. had बीच में आ गया सब्जेक्ट, रोहन है यहाँ पे सब्जेक्ट. had रोहन बीन. अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो had रोहन नॉट बीन लग जाएगा. had रोहन बीन playing for 2 hours? Question. Had रोहन been playing for 2 hours? क्या रोहन 2 घंटों से खेल रहा था? नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, सिर्फ 1 घंटा खेला था, फिर आकर के बैठ के पढ़ने लगा था, राइट? सो दिस इज द सेंस ऑफ द क्वेश्चन कि क्या रोहन 2 घंटों से खेल रहा था? यस और नो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डबल इंटरोगेटिव. which can also be negative. डबल इंटरोगेटिव की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है और इसका जवाब हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है. तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे रोहन ही लेके चल रहे हैं हम लोग. क्वेश्चन वर्ड चलिए चुनते हैं. रोहन 2 घंटों से क्यों खेल रहा था? उसके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या होगा? Why? Had. Again, I'm not using had and been together. I'm splitting those. I am splitting those 2 words separate. Why had Rohan been playing for 2 hours? रोहन 2 घंटों से क्यों खेल रहा था? भाई वो थक गया था. रोहन had been playing for 2 hours because he wanted to release his stress. ये जवाब हो सकता है संभवतः. आई एम नॉट सेइंग कि यही जवाब होगा, पर हाँ, सवाल अगर हमें पूछना होगा डबल इंटरोगेटिव में तो हम ऐसे ही पूछेंगे, why had रोहन been playing for 2 hours? यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है और उसकी चारों कैटेगरीज की
4 फर्दर सब कैटेगरीज यहाँ पे हम खत्म करते हैं. आई होप यू एंजॉयड माय सेशन. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.